नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सोपान जोशी द्वारा रचित एक था मोहन, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय का 7वां अध्याय। मुकदमेबाजी से फैसले मिलते हैं, न्याय नहीं। आइए प्रारंभ करते हैं। शुरू में गोरे वकील कुली बैरिस्टर के पास अपने काम लेकर नहीं आते थे, पर समय के साथ उनकी वकालत जमती गई। उनकी ख्याति एक ऐसे वकील की हो गई जो मुकदमों को खींचने के बजाय पंचायत बैठाकर सुलह करवा लेता है। मुकदमेबाजी खत्म। ऐसा वैसा समझौता नहीं। मोहनदास मुकदमे में फंसे दोनों पक्षों को हारने के लिए राजी कर लेते थे। जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से हारने को तैयार हो जाएं, वहां दोनों साथ मिलकर जीत भी सकते हैं। मोहनदास समझ गए थे कि अड़ियलपना ही झगड़े की बुनियाद है। जब दोनों पक्ष हर हाल में जीतना चाहें, तब मुकदमेबाजी ही होती है जिसका फायदा वकील उठाते हैं। अपने ग्राहकों के लिए झूठ बोलना वकीलों के लिए आम बात होती है, पर मोहनदास झूठ नहीं बोलते थे। एक बार उनके मुवक्किल ने मुकदमे के बीच में उन्हें बताया कि वह उनके पास झूठा मामला लेकर आया था। मोहनदास ने उसे समझाकर इस पर राजी कर लिया कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले और जो भी दंड मिले उसे मंजूर कर ले। फिर मजिस्ट्रेट को सच बताकर मामला रफा दफा करवा दिया। एक दूसरे मुकदमे में उन्हें अपने ग्राहक की एक बड़ी गलती का पता चला। उन्होंने खुद जाकर वह बात दूसरे पक्ष के वकील और जज को बता दी। मजिस्ट्रेट ने मोहनदास की सफाईगोई की प्रशंसा की और उस चूक पर ध्यान नहीं दिया। मोहनदास मुकदमा जीत गए। अब तो जज और वकील सभी उनका सम्मान करने लगे थे। कई गोरे भी उनके पास अपने मुकदमे को लेकर आने लगे थे। मोहनदास का एक उसूल था, चाहे वे मुकदमा जीते या हारें, वे केवल अपनी फीस भर लेते थे, कोई अलग इनाम नहीं। गरीब और मजबूर लोगों के मुकदमे तो वे बिना फीस के लड़ते थे। मैंने एक दोयम दर्जे के वकील के रूप में काम आरंभ किया था, गांधी जी ने बाद में लिखा। मेरे मुवक्किल मेरे कानूनी दांव पेच से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन जब वे देखते थे कि मैं किसी भी हालत में सत्य से नहीं टलूंगा, तब वे मेरे हो जाते थे। जैसे जैसे उनकी वकालत सफल होती गई, उनका मन इस धंधे से उखड़ता गया। उन्होंने कहा, अगर हम वकीलों के फंदे में ना फंसें तो बहुत सुखी रहें। वकालत बेईमानी से खाती है। दोनों पक्षों की ओर से झूठे गवाह पेश होते हैं जो पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं। जिस देश में इतने सारे लोग गरीबी और मजबूरी में जीते थे, वहाँ कुछ वकीलों का हजारों रुपये कमाना उन्हें चुभता था। अमीर लोगों के लिए कानूनी दांव पेच आसान होते हैं, जबकि गरीब लोगों की सुनवाई तक नहीं होती। कोई अंग्रेज किसी काले व्यक्ति की हत्या भी कर देता था तो उसे हल्की फुल्की सजा ही होती थी, जबकि कोई काली चमड़ी का व्यक्ति अगर किसी गोरे के प्रति छोटी सी चूक भी कर देता तो उसकी शामत आ जाती थी। मोहनदास इसे न्याय नहीं, न्याय का मजाक उड़ाना कहते थे। 40 साल की उम्र में जब वकालत से उन्हें हजारों की आमदनी होने लगी थी, तब उन्होंने वकालत छोड़ दी। अब वे अपने देशवासियों की सेवा में लग गए। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।